केस स्टडी। निधि। मुझे सोशल एंजाइटी है काफी। डिफिकल्ट होता है लोगों से इंटरेक्ट करना। लो सेल्फ एस्टीम है, काफ मसल्स में भी पेन रहता है, लेफ्ट में। लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ, लगता है मुझे हर्ट करेंगे। एक अजीब डर है कि मुझे नुकसान लोग पहुंचाएंगे। जो लोग मेरी लाइफ में हैं उनको खोने का भी डर लगता है। कांस्टेंट फेयर के साथ जीती हूँ मैं। मुझे किसी इंसान की ड्रीम भी आती है। एक सीन है जो कई बार ड्रीम में आया है। अभी नहीं आता वो उतना, पर ऐसा लगता है उससे मेरा कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। निधि खुद भी एक हीलर एंड डॉक्टर है। वो बहुत कॉन्शियस थी कि किसी के साथ भी वो गलत ना करे अपनी लाइफ में। दैट वाज अ ब्यूटीफुल साइड। पर कांस्टेंट फेयर एंड एंजाइटीज निधि की लाइफ डिस्टर्ब कर रही थी। निधि के 2 सेशंस हुए। ये पहला सेशन है। लोग उसको हर्ट करेंगे या फिर जहां से भी आया था हमें उसे एक्सप्लोर करना था। ये सेशन ऑनलाइन हुआ। द सेशन। कलरफुल सा घाघरा पहना हुआ है मैंने। ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन है मेरा, मीडियम हाइट है मेरी, ब्राउन आईज हैं। एक रूम देख रही हूँ जहाँ एक बूढ़ी औरत है। मेरी माँ है वो करंट लाइफ की, मेरी ग्रैंड मॉम। ओके, सो नाउ गो टू द इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ योर लाइफ निधि। कुछ प्रेशराइज फील कर रही हूँ। शादी करने के लिए रेडी नहीं हूँ मैं। मैं शादी नहीं करना चाहती। somehow I don't know, I don't feel it is coming from my heart। जब हम आगे बढ़े तो निधि ने बताया, मुझे एक लेविश वेडिंग दिख रही है। मैं अकेला रहना चाहती थी। जिससे शादी हुई है या हो रही है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। शायद एडजस्टमेंट करना पड़ेगा उसके साथ। मुझे कोई और इंसान दिख रहा है। ये वही है जो मेरे ड्रीम्स में आता है। मैं इससे प्यार करती थी, पर मेरे सामने उसे मैं मरा हुआ देख रही हूँ। निधि स्टार्टेड क्राइंग। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कन्नू चाहिए था। मेरी आंखों के सामने उसे मारा गया। बहुत सारे लोग आए थे हमें ढूंढते ढूंढते, धमकी दे रहे हैं। मेरा हस्बैंड था कन्नू, एक गांव में, आई थिंक ये यूपी है। वो नहीं चाहता था मेरी शादी उस जमींदार के बेटे के साथ हो। कन्नू मुझे उनसे बचा रहा था। गुंडागर्दी है जमींदार की, जबरदस्ती मेरी शादी हो रही थी। मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं। कन्नू मेरे हस्बैंड मुझे प्रोटेक्ट करते रहे। मैं सुंदर थी। ओके, फिर क्या होता है? फील एवरीथिंग। आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। कन्नू पेशेंस के साथ जमींदार को समझा रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं एक्सपेक्टिंग मदर भी हूँ। घर के अंदर घुस गए हैं ये सारे, बहुत मार रहे हैं कन्नू को। यही बहस हो रही है। करतार या तलवार जैसा जमींदार के पास है। एंड मेरा 3 साल का एक और बच्चा भी है। तलवार से कन्नू को मार डाला। मेरी वजह से ये सब हुआ। जमींदार ने बदला लिया है। वाइट कपड़े पहने हुए हैं मैंने। एंड लॉर्ड शिवा को अपनी लाइफ डेडिकेट करी है मैंने। सबसे दूरी बना ली, ऐसा फील हो रहा है। मैं अपनी नानी के साथ रह रही हूँ। अपने बेटे से भी मुझे अटैचमेंट फील नहीं होता। एक और बात है, मुझे किसी ने कर्ज किया था बहुत पहले। कन्नू से मिलने से भी पहले की बात है ये शायद। मैं जहाँ पढ़ने जाती थी वहाँ मेरा कोई दोस्त था, वो मुझे बहुत पसंद करता था, पर मैं उसके लिए फील नहीं करती थी। वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा था मुझे और साथ में रो भी रहा है। पता नहीं, शायद मैंने ठीक नहीं किया। मुझे लग रहा है कि उसकी फीलिंग्स हर्ट करी हैं, तो उसने मेरे ऊपर कर्ज किया है। वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है मुझसे और रो रहा है। शायद मैंने ठीक नहीं किया। मुझे लग रहा है उसकी फीलिंग्स हर्ट करी है तो वो मेरे ऊपर ही आ जाएंगी।
एक इंसान को दुख देकर मैं कभी खुश नहीं रह सकती। उसने मुझे कहा कि मुझे अपनी खूबसूरती पर घमंड था, इसलिए मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं कभी खुश नहीं रहूंगी, तुम घमंडी हो, वो बोल रहा है। We moved ahead. जमींदार बूढ़ा हो गया है और मुझसे माफी मांग रहा है। उसका बेटा मुझे पसंद करता था, इसलिए मुझे खरीद कर शादी करना चाहता था। अब गिल्ट से भरा हुआ है जमींदार, डेथ बेड पर है। पर मेरा कन्नू क्या वापस आएगा? नहीं, वो रिपेंट कर रहा है। मैं 35 इयर्स की हूँ। डेथ इल्यूजन है, मुझे ऐसा फील होता है। मुझे लाइफ एंड डेथ का ट्रूथ जानना है। मेरी वजह से कन्नू को मार दिया गया, मेरे अंदर ये गिल्ट है। मैं देख रही हूँ मेरी सोसाइटी के प्रेशर की वजह से फिर से शायद शादी हुई। फीलिंग्स मर चुकी हैं मेरे अंदर। ये भी मुझे प्यार पता नहीं करते, शायद कन्नू जैसा करते थे मुझे। 40 के आसपास हूं और मेरी दोबारा शादी हुई। ये मुझसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहुत गुस्से वाले हैं। मैं डर कर रहती हूं यहाँ। इनका नाम विशाल है। ये आर्मी में है, पोस्टिंग में रहते हैं। मैं अकेले घर में रहती हूँ विशाल की बहन और उनकी माँ के साथ। मेरे अंदर अब लड़ने की जान नहीं, मैं डर कर रहती हूँ इन सब से। विशाल की वाइफ की भी डेथ हो गई थी, तो शायद वो दर्द समझते हैं मेरा भी। मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहे हैं, पर हमारे बीच में प्यार नहीं है। ओके, सो नाउ मूव अहेड इन टाइम एंड सी योर लाइफ, हाउ इट प्रोसीड्स। मैं बीमार हूँ, 55 इयर्स अराउंड। मेरे अंदर जीने की इच्छा ही नहीं है। फील होता है प्यार मिला नहीं, कोई प्यार करता नहीं, अकेलापन, मेरे साथ कोई नहीं रहता। लॉर्ड शिवा इज ब्लेसिंग मी, सेइंग ही विल सेंड माय सोलमेट सून इन माय करंट लाइफ। मेरा मिशन है कुछ बड़ा काम करना। आई हैव टू कंप्लीट अ मिशन। विद दीज ब्यूटिफुल मैसेजेस वी जेंटली ब्रॉट निधि टू हर कॉन्शियसनेस। कॉन्स्टेंट फियर ऑफ लूजिंग समवन, ये चला जाएगा मेरी लाइफ से, वो चला जाएगा मेरी लाइफ से, लोग क्या कहेंगे, मैं लोगों से फ्रेंडशिप नहीं कर सकती बिकॉज कोई मुझे मार देगा, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, कोई मुझे हिट कर देगा, लोग ऐसे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आई डोंट नो, आई कैन नॉट ट्रस्ट पीपल, आई कैन नॉट ओपन अप। ये करंट लाइफ स्टेट थी निधि की, और हम इसको साफ देख सकते हैं उसकी पास्ट लाइफ को अगर हम कंपेयर करें। उसके सामने उसके हस्बैंड की डेथ हुई। आई एम श्योर द सिनेरियो मस्ट हैव बीन वेरी ड्रेडफुल, और उस पूरे सेशन में वो काफी रोई, उसने काफी रिलीज किया जब वो देख रही थी कैसे लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हिट कर रहे हैं, और उसके सामने मर्डर हो रहा है एंड शी कांट हेल्प इट। उसकी जबरदस्ती शादी हो रही है। ये सारी चीजें आपको अफेक्ट करती हैं आपके करंट लाइफ में। अगर उसके स्क्रीनशॉट कैरी होके आए हैं तो कहीं ना कहीं आपको अब चीजें ठीक हैं, आप सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में हो, आप एक हेल्दी हैप्पी फैमिली में हो, येट यू फील फेयरफुल। अब इन फेयर्स को आपको थेरेपीज के थ्रू आप वर्क कर सकते हैं। बाकी सेल्फ वर्क अपने ऊपर बार बार अगर कोई डर आता है तो आपको उसको रिप्लेस करना है विद कॉन्फिडेंस, विद लव। ये फील करके कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, डिवाइन फोर्सेस आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से डिवाइन शक्तियां ताकतवर होती हैं। जब हम फेयरफुल रहते हैं, जब हम लो वाइब्रेट करते हैं, जब हमें कांस्टेंट फेयर रहता है, तो हम कौन सी शक्तियों को अट्रैक्ट करेंगे? हम लो वाइब्रेटिंग इमोशंस को, लो वाइब्रेटिंग एनर्जीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से नेगेटिविटी और बढ़ती है, हमारा डर और बढ़ता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। कई बार अगर हम सिनेरियो की बात करें, सिनेरियो की कि निधि किसी से प्यार नहीं करती थी, वो बंदा उसको बहुत ज्यादा प्यार करता था एंड उसने उसको कर्ज दिया कि तुम कभी खुश नहीं रहोगी बिकॉज तुम घमंडी हो, व्हाटएवर। निधि प्यार नहीं करती थी, बट निधि ने उसका क्या आंसर दिया? निधि ने कहा हाँ, आई थिंक आई डिजर्व इट। मैंने उसके साथ गलत किया, मैंने उसके इमोशंस पे ध्यान नहीं दिया और मैंने उससे प्यार नहीं किया। मैं उसके साथ रह सकती थी शायद, बट मैंने नहीं किया। अब आपको याद रखना है कि एक इंसान तो कर्ज दे रहे हैं और आप ले भी रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस कर्ज, थैंक यू सो मच। आप मुझे ये बोल रहे हैं, मैं उसको अग्री कर रही हूँ, जबकि अंदर से आप अग्री नहीं कर रहे होते हो। आपको पता है कि अगर आपने उससे शादी कर भी ली तो आप खुश नहीं रह सकते। इट विल बी अ कॉम्प्रोमाइज। तो ये चीज
हमें बहुत ध्यान रखनी है कि कई बार आप जानबूझ के चीजें करते हो, कई बार आप जानबूझ के नहीं करते हो। क्लैरिटी रखनी है, कर्मा को समझना है, बहुत अच्छी बात है। कॉन्शियस होना बहुत अच्छी बात है कि आप किसी का दिल ना दुखाएं, बट जाने अनजाने में हमसे कई बार गलतियां होती हैं, कई बार ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमें पता नहीं, और कई बार ऐसी चीजें भी होती हैं जिसको लेके हम बाद में पछताते हैं। बी वेरी वेरी वाइज। अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं और आप मना करते हैं तो ये एक अच्छी बात है, मना करना अच्छी बात है, रादर देन आप आगे बढ़ जाएं और बाद में दोनों सफर करें। हम रास्ते में जाते हैं, कई बार जाने अनजाने में हमसे आई थिंक इंसेक्ट्स भी मर जाते होंगे पैरों के नीचे, गाड़ी चली गई, कुछ भी हो गया, बट अब क्या है, क्या हमने जानबूझ के मारा? नहीं। इस चीज में क्या हम ये डर के बंद हो जाएंगे कि नहीं अब तो कर्मा अटैक करेगा, हमने तो ऐसे मार दिया? आप नहीं ऐसे रह सकते। कुछ चीजें डिस्टाइन भी होती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंटेंशनली नहीं की जाती। यूनिवर्स इंटेंशन समझता है, इंटेंशन बुरे हैं, इंटेंशन गलत है तो डेफिनेटली कर्मा बनेगा। इंटेंशंस ऐसे नहीं हैं, जानबूझ के आपने कोई चीज नहीं करी तो कोई भी आपके ऊपर कोई कर्मा क्रिएट नहीं कर सकता। दूसरी चीज जो मैंने अभी बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मत लीजिए, इवन जब आपको कोई ब्लेम करता है ना, उल्टी सीधी बातें बोलता है कि तुम अच्छी नहीं हो, तुम केपेबल नहीं हो, तुम्हारे साथ ऐसी प्रॉब्लम है, तुम किसी लाइफ को टेक केयर नहीं कर सकते हो, तुम अपना काम भी ठीक ढंग से नहीं कर सकते हो, व्हाटएवर। जब आपको ब्लेम मिलता है, डू नॉट टेक इट। ये भी उतना ही स्ट्रांग है जिस तरह से हम कर्ज को ले लेते हैं ना, जैसे निधि ने लिया, उसी तरह से अगर आपको कोई बोलता है और आप उसको ले लेते हो, दैट मीन्स यू आर टेकिंग इट ऑन योरसेल्फ। सो बी वेरी वेरी कॉन्शियस about what you're talking, specifically how you're feeling from within. So guys, I hope you like this case study. अपना ख्याल रखिएगा, and अगर आपको कुछ शेयर करना है do comment below. My Insta ID is soul_healer_anjum. You can also connect me there. And I'm also an author of this book, The Land of Zodiacs. इसके बारे में हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ. It is a very beautiful book that has come from my heart. You can get it from Amazon, and it is related to development, moral development of your child. Take care. Namaste.